इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, वो आता है आइसोटोप। तो देखो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो स्पीशीज होती है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है और एटॉमिक मास क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। यानी आप बोलोगे जेड तो जिनका क्या रहेगा? सेम रहेगा, और कैपिटल ए जिनका क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, उनको हम क्या बोलेंगे? उन स्पीशीज को आइसोटोप बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आप पहला एग्जाम्पल तो सबको पता है, हाइड्रोजन का होता है H11, H12 एंड H13। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या चेंजेस हो रहा है इनमें? तो अगर आप देखोगे इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 0। ए में से जेड माइनस करो। इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 1। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 2। ये आपके पास हाइड्रोजन का आइसोटोप। इसी तरीके से कार्बन का भी आइसोटोप होता है 612, कार्बन 613, कार्बन 614, 614। ये आपके पास किसका आइसोटोप है? कार्बन का। बताओ क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, आइसोटोप। सेकंड हमारे पास आती है डेफिनेशन, वो है आइसोबार। आइसोबार कौन से होने वाले हैं? देखो आइसोबार वो स्पीशीज होगी जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, बट एटॉमिक मास क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मतलब आइसोटोप का उल्टा होने वाला है कि एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और एटॉमिक मास क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आप देखो कार्बन का एक आइसोटोप है, कौन सा? कार्बन 614, और एक नाइट्रोजन भी होता है 714। यानी अगर आप दोनों का देखोगे तो एटॉमिक मास तो 14 14 सेम है, बट एटॉमिक नंबर दोनों के क्या अलग अलग है। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। यानी आइसोबार वो स्पीशीज होगी जिनके अंदर सेम एटॉमिक मास होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे। बताओ क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है आइसोटोन। देखो आइसोटोन वो स्पीशीज होने वाली है, नाम से पता लग रहा है, न्यूट्रॉन आइसोटोन, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल होगा जैसे आपने मान लो कार्बन का एक आइसोटोप लिया था 613 एंड नाइट्रोजन 714। ये दोनों स्पीशीज क्या है? आइसोटोन है। कैसे? दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। अगर हम दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a माइनस जेड करेंगे। तो अगर आप इसका देखो 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आने वाला है? 7। और 14 माइनस 7 करेंगे तब भी क्या आएगा? 7। यानी ये क्या है? आइसोटोन है। बताओ क्लियर है? और लास्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियाइड। देखो न्यूक्लियाइड वो एलिमेंट्स होते हैं एट पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो एलिमेंट्स को न्यूक्लियाइड हम बोलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं, कि जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर के मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी तो एटॉमिक के इक्वल ही होता है, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन भी उसके बराबर है, यानी तीनों इक्वल होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड बोलेंगे। यानी अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके क्या होने वाले हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल होने वाले न्यूक्लियाइड। एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत सारे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। कार्बन 612, देखो जेड कितना है? 6। ए माइनस जेड भी कितना है? 12 माइनस 6, कितना आने वाला है? 6। क्या है? न्यूक्लियाइड। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन, देखो 8 कितना? 16। जेड कितना है? 8। यानी 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ए माइनस जेड करोगे तो 16 माइनस 8 कितना? 8। क्या है? न्यूक्लियाइड। तो बहुत सारे एलिमेंट है जो क्या है? न्यूक्लियाइड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बताओ क्लियर है?